हेलो, आज सबको जान रहे हैं कि ये चुनावी जंग है और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए हमारे आशित मंडल जी हैं, बीरबल भाई जी हैं, लालू जी हैं और सारे मंचासीन जितने लोग हैं सब जेएमएम पार्टी का एक झूमर कहने जा रहा हूँ खोटा भाषा में। अरे देशम गुरु शिव सोरेन वीर चुनाव चिन्ह धनुष तीर। अरे झारखंड के नेता गुरुजी महान दादा लगे है निशान, दादा सोना हो तीर धनुष लगे है निशान। अरे मिथिलेश ठाकुर ये लो जाओ नारायणपुर के धरती, अरे मिथिलेश ठाकुर बाड़ी रे महान बोलो दादा हो तीर धनुष लगे है निशान, बोलो दादा हो तीर धनुष लगे है निशान। अरे जामताड़ा के नेता हमार भाई इरफान नाम का है, लेकिन हमारे में रोड और तालाब का बोछार कर दिए है, इसका जलन भाजपा वाले को लग रहा है। दोस्तों, मैं तमाम माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि इस बार 400 पार किसका? हमारे राहुल जी का, संग मोदी जी का नहीं, इस बार राहुल जी का 400 पार। अरे ललिन सोरेन जीता तो अरे गरीबा के देखा तो, अरे ललिन सोरेन जीता तो गरीबा के देखा तो, अरे राहुल गांधी बने तो सरकार बोलो दादा हो दिल धनुष लगे है निशान। जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद। अब आपके बीच झारखंड सरकार के लोग प्रिय माननीय मंत्री महोदय आपके बीच होंगे, तो आप लोग कुर्सी आगे कर लीजिए। पंचायत कुर्ता, नया डी, चंदा डी, लखनपुर और बुदू डी के सभी 22 बूथों के यहाँ इस चुनावी नुक्कड़ सभा में हमारे बीच उपस्थित इस प्रखंड के अध्यक्ष हीरालाल सोरेन जी, हमारे 20 सूत्री के उपाध्यक्ष प्रदीप मंडल जी, 20 सूत्री अध्यक्ष नारायणपुर प्रखंड के बीरबल अंसारी जी, प्रखंड सचिव लालू अंसारी जी, हमारे जिला संगठन मंत्री श्री असित मंडल जी। हमारे सामने चुनौती सिर्फ सांसद नहीं चुनना है, आप सभी को पता है कि कैसे लोकतंत्र को आज खत्म करने का पूरा साजिश एक हो रहा है कि जहां भी विपक्षी दल है उसको खत्म कर दो। आज केंद्र में बैठा जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहेंगे, अब मोदी और अमित शाह दो आदमी इस देश में तानाशाही पर उतर गया है। जनता का चुना हुआ सरकार को इन लोग अपना ताकत से, पैसा का ताकत से, या जो और इन लोग का ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग से डरा धमका के इन लोग वहां का जनता का चुना हुआ सरकार को गिराने का काम कर रहा है और वहां अपना सरकार बनाने का काम की। झारखंड में भी इन लोगों ने यह कोशिश किया, आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री को, आपका चुना हुआ सरकार को इन लोग अस्थिर करने का काम किया, लेकिन नहीं गला। आपके दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने आपको ये राज दिया और 19 साल के बाद यहाँ के लोग को जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से यह राज बनाया गया, उसका लाभ मिलना शुरू हुआ था। लोग को सर्जन पेंशन, अबू आवास, सावित्रीबाई फुले योजना, ग्रीन राशन कार्ड और तरह तरह का योजना मिलना शुरू हुआ। बिजली, पानी, सड़क पर काम होना शुरू हुआ। उधर से दिल्ली से उनको
आपके दिसुम गुरु जिस मकसद से इस राज को लिए थे वो मकसद पूरा हो रहा था। वहां से डराने धमकाने का काम शुरू हुआ, कभी चुनाव आयोग के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से कि बंद करो ये सब, झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग को उनका हक अधिकार दिलाना बंद करो। और हमारा जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी अंबानी जैसा लोग, उन लोग से इस राज को लुटवाना है, यहाँ का जल जंगल जमीन पर कब्जा करना है, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को यहाँ के जल जंगल जमीन से बेदखल करना है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई, जो वही दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा जो आपको राज दिलाने का काम किया, वो कोई समझौता करने से इनकार कर दिया कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ और झारखंडी मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो देखिए आज 3 महीना से बिना कोई कसूर के, कोई अपराध नहीं किया है, एक सिविल का केस भी नहीं बनता है, लेकिन तानाशाही में उनको जेल में बंद कर दिया गया है। जो जमीन का आरोप लगाया गया कि जमीन अवैध कमाई से ही खरीदे, ना उसका 1 रुपया कहीं लेन देन का प्रमाण है, ना कोई उसका लिखा पढ़ी है, ना कोई रजिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती उनको जेल में बंद कर दिया गया है। अगर वही हेमंत सोरेन अगर जाके उसके साथ आपका हक अधिकार से समझौता कर लेते, उसके साथ जाके मिल जाते, तो आज शान से मुख्यमंत्री बने रहते और फिर आपको अपने हक अधिकार के लिए टकटकी लगा के देखना पड़ता, आपका हक अधिकार मारा जाता। लेकिन दिसुम गुरु का बेटा शिबू सोरेन उससे समझौता नहीं किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन झारखंडी मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। और आज देखिए उसी परिवार का बहू, उसी परिवार का बड़ा बहू जिसको इतना सम्मान मिला, हमारे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का आत्मा आज रोता होगा कि क्या कर रही है हमारी पत्नी यहाँ, कि अपने परिवार के साथ दगाबाजी, अपने राज्य की जनता के साथ दगाबाजी। आज पूरा झारखंड और पूरा परिवार आज विपत्ति में है और उस समय में वैसा लोग का मोहरा बन गए जो लोग इस झारखंड को लूटना चाहते हैं, झारखंडियों को समाप्त करना चाहते हैं, मूलवासियों को समाप्त करना चाहते हैं, उनका मोहरा बन के काम कर रही है अपने थोड़ा सा स्वार्थ के लिए कि हम सांसद बन के चल जाएंगे। अरे तुमको सांसद बनना था तो तुमको बात करना चाहिए था अपने परिवार में कि हमको टिकट दीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट नहीं मिलता तब आप चले जाते भारतीय जनता पार्टी में, तो हम लोग भी कहते कि पार्टी टिकट नहीं दिया इसलिए चला गया। लेकिन नहीं, वो अपना थोड़ा सा लोभ लालच में और भारतीय जनता पार्टी खाली इस्तेमाल करने के लिए ले गया है, कोई मतलब नहीं है। परिवार के एक आदमी को, उनका देवर को जेल में डाल दिया और बड़ा बहू को अपना पाला में कर लिया, खाली राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। झारखंडी जनता से कोई लेना देना नहीं है कि हम अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज ये कांग्रेस का दिया हुआ है। 2013 में कांग्रेस खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था, वो कहता हम दिए। इंदिरा आवास का नाम बदल दिया प्रधानमंत्री आवास, कांग्रेस का दिया हुआ, वो कहता हम दिए हैं। अब वो भी नहीं दे रहा है झारखंड में, वो भी अब हम लोग को अबुआ आवास पूरा सरकार का पैसा से, पूरा झारखंड सरकार का पैसा से हम लोग 3 कमरा का आवास दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन के लिए पहले लाइन लगाना पड़ता था कि कोई मरेगा तब हमारा नंबर आएगा। आज वृद्धा पेंशन सबको मिल रहा है। हमारा 50 साल का भी धर्म का महिला 50 साल जिस दिन पूरा कर लेता है उस दिन पेंशन शुरू हो जाता है। 50 साल का उम्र में भारत में कहीं नहीं हो रहा, पूरे भारत में। हमारा आदिवासी, हमारे दलित समाज के लोग जिस दिन 50 साल का उम्र पूरा कर लेते हैं उस दिन उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। 60 साल की उम्र में सभी जाति वर्ग के लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। ग्रीन राशन कार्ड मिल रहा है, अबुआ आवास मिल रहा है, सोना शोभरन धोती साड़ी योजना का लाभ मिल रहा है,
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ, जिसमें 25 लाख तक का लोन का प्रावधान है कि 25 लाख रुपया आपको या तो 5 लाख सबसे मैक्सिमम, नहीं तो 40% सब्सिडी से। कितना लोग बैठे हुए हैं? पंचायत से बूथ कमेटी, सब लोग बूथ कमेटी। तो आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि घर घर जाइए और एक एक घर में इनका काला करतूत बताने का काम करिए कि कैसे आपका हक, कैसे आपको हक अधिकार दिला रहा था उसको जेल में डाल दिया गया, और उसी घर की बहू कैसे अपने परिवार के साथ और सभी झारखंड वासियों के साथ कैसे गद्दारी करने का काम किया है, कैसे इन विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपना घर छोड़कर और दूसरे के घर में जाकर दूसरे की गोदी में बैठने का काम किया है, उसका बदला लेना है। और एक एक वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके प्रत्याशी जो 7 बार के विधायक हैं, सभी लोग जानते हैं कि शिकारीपाड़ा से 7 बार के विधायक, ऐसे नहीं बना दिया उनको। 7 बार विधायक बनना आसान चीज नहीं है। उनके काम से जनता के बीच दुख सुख में रहते हैं। सवेरे 6 बजे बैठते हैं तो रात 9 बजे तक जनता के बीच रहते हैं। वैसा नेता आपका नलिन सोरेन बहुत सोच समझकर आपके हेमंत बाबू ने, आपके गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन ने उनको आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है। एक एक वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का ईवीएम का 1 नंबर बटन पर दबाकर और इतना बहुमत से, इतना वोट से जिताने का काम करे कि वैसे दगाबाजों को, वैसे धोखेबाजों को एक सबक मिले। यही कह के अपनी बात को विराम देते हैं। और बूथ कमेटी का भूमिका बहुत अहम है। आप बूथ कमेटी के लोग घर घर जाएं और सिर्फ सच्चाई, झूठ बोलने का जिम्मा उन लोग को छोड़ दीजिए। झूठ बोलने का फैक्ट्री उन लोग का है, ट्रेनिंग स्कूल उन लोग का है। मोदी जी सबसे सबके गुरु हैं। झूठ बोलने में अब पूरा कार्यकर्ता से लेकर नेता तक को झूठ का फैक्ट्री बना दिए हैं, झूठ का एक मशीन बना दिए हैं। हम लोग को झूठ नहीं बोलना है, हम लोग को सच्चाई बताना है कि कैसे हमारे नेता को जेल में बंद कर दिया जो हमको हक अधिकार दिला रहा था, कैसे हम लोग को 10 साल सरकारी सुविधा से वंचित रखा, खाली झूठ परोसा, झूठ बताकर हम लोग को बरगलाने का काम किया। आज हमको हक अधिकार दिलाने वाला को जेल में डाल दिया है। और हम लोग एक बात और बता दे रहे हैं आप लोगों को, खास करके महिलाओं को, कि आपका सरकार इस बार बनने जा रहा है दिल्ली में, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। यहाँ से भी आप लोग चुनकर एक सांसद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका सरकार बनेगा तो महिला जो घर की प्रमुख महिला होगी, सबसे बड़ी महिला, उसके खाते में 1 लाख रुपया हर साल जाएगा अपने घर परिवार का सुख दुख के लिए। 8,300 रुपया महीना होता है। राशन जो 5 किलो मिलता है उसको बढ़ाकर 10 किलो करने का प्रावधान किया गया है। 10 किलो हम लोग राशन देंगे। और जो गरीब हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, 30 लाख नौकरी प्रति साल हम लोग देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का बात अलग है। केंद्र सरकार 30 लाख नौकरी प्रति वर्ष देने का काम करेगी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो कहती है वो करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहता है वो करता है। ये हम आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं। इसलिए इस बार घर घर जाकर और एक एक वोटर को निकालकर तीर धनुष छाप जो 1 नंबर का ईवीएम का बटन है उसमें आप लोग वोट दिलवाकर और भारी से भारी मतों से नलिंदा को आप लोग भेजने का काम करें और दुमका की आवाज बनाने का काम करें। यही कह के अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।